हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो एक बार जरा कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है। तो देखो बच्चा, एनटीपीसी वाले बच्चों की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। जितने भी ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं, आप सबकी बच्चा एग्जाम डेट जो है बेसिकली अनाउंस हो चुकी है। यानी 5 जून से लेकर 23 जून तक आप लोगों का एग्जाम चलना है। बट मेरी कुछ आपके कुछ क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चंस पर मेरी कुछ राय है। सो प्लीज एग्जाम से पहले आप लोग ये सारी चीजें जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले तो पूरा कमेंट सेक्शन वीडियोस में जितनी अभी तक मैंने वीडियो की है, एक ही चीज से भर गया है कि मैम हमारे पास में अभी तक कोई भी मेल नहीं आया, लिंक नहीं आया जहां पर हमें पता लग सके कि हमारा पेपर किस सिटी में होना है। सबसे पहले तो भैया मेरी बात सुनो, जिन बच्चों का 5 जून को पेपर है उन लोगों के पास 25 जून को, अब नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है, कि जिन बच्चों का एग्जाम जो है बच्चा आपका, यदि एग्जाम 5 जून को है तो आप लोगों के पास में कब बच्चा 25 जून को, कब बच्चा 25 जून को आप लोगों के पास में सिटी इंटीमेशन, यानी कि आपको अपनी सिटी के बारे में कब जानकारी मिलेगी मैम, 25 जून को, 25 मई को मिलेगी। ठीक है, 25 मई को आपके पास में आपको ये पता लग जाएगा कि आप लोगों का किस सिटी में पेपर होने वाला है। 5 तारीख को यदि तुम्हारा एग्जाम है तो तुम्हारे पास कितनी तारीख में मैम, 1 तारीख में, कितनी तारीख में भाई आप लोगों के पास में, 1 तारीख में, कितने में बचा, 1 तारीख में आप लोगों के पास में आपका आएगा एडमिट कार्ड। तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में जो इस समय पर आ रहा है कि मैम हमारा पेपर कहाँ होगा। तो देखो, कुछ समय पहले मैंने आप सबके साथ में ये न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर किया था, जिसमें आपका कुछ समय पहले ये बताया गया था रेलवे के जरिए कि आगे आने वाले, यहां पर यदि आप देखोगे रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी आरआरबी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उसके गृह क्षेत्र में परीक्षा दिलाने की तैयारी की जा रही है। उसकी शुरुआत जेईडीएमएस पदों के लिए 22 को होने वाली सीबीटी 2 से होगी। मतलब जो जेई का सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें जो सेंटर पड़ा था वो बेसिकली उनके घर के आसपास ही पड़ा था, उनके अपने जिले के अंदर ही पड़ा था। अब इस कटिंग को यदि हम लोग माने कि भैया ये आपकी सच है, रेलवे ने यहाँ पर कुछ भी आपकी एक फेक न्यूज नहीं वायरल की है, तो इस हिसाब से जो एनटीपीसी का एग्जाम होना है वो आपके जिले में होगा। ठीक है, इस हिसाब से बच्चा मैम आज मेल और मैसेज आया है, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। ठीक है भैया सत्यम, सबके पास आ जाएगा, जिनके पास नहीं आया थोड़ा सा सब्र करो। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से आप लोगों को अपनी सिटी के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस कटिंग के हिसाब से आपका पेपर आपके जिले में ही होगा, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब टीचर्स बहुत लंबे समय से रेलवे से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चों को ज्यादा दूर ना भेजा जाए। देखो, आपका पेपर है और मान लिया आपका सिटी सेंटर कहीं पर आपको पता लगा है कि भैया यहाँ से 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर है ना भाई। मान लिया अगर मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और मुझे लखनऊ भेज दिया जाए, तो मैं उसके लिए 2 दिन पहले से प्लानिंग में लग जाऊंगी। मेरे पास 10 दिन पहले मैसेज आएगा कि आपका पेपर लखनऊ में होना है। सबसे पहले लखनऊ में मैं अपने कोई जानने वाला है नहीं है, कोई रिश्तेदार है नहीं है, कहां पर रुकेंगे बच्चे। अब वो लड़का है लड़की है उस चीज को चलो ठीक है, रेलवे थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं, लेकिन लड़कों के लिए भी तो प्रॉब्लम है ना भाई। एक बात बताओ, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। अब मान लिया वहां पर एकदम से हजारों बच्चों का पेपर हुआ है जो दूर दूर से बाहर से आए, तो एकदम से होटल भी नहीं मिलता। बच्चों को रेलवे स्टेशन पर ही ज्यादातर सोने को मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर लगातार बच्चे अपने बैग को अपने सर के नीचे रख के वहीं पर सोए होते हैं। इतनी बुरी गर्मी में रेलवे स्टेशन पर बच्चा सोएगा, फिर सुबह उठेगा, फिर वो पेपर देने जाएगा, सेंटर तक पहुंचेगा, नहाया नहीं धोया नहीं, मुंह नहीं धोया उसने, क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है कि मैं एक रात पहले अपनी सिटी में पहुंच जाऊं। तो इस सारी चीज को कम करने के लिए ये स्टेप रेलवे के द्वारा उठाया गया था कि अब जो आपका पेपर होगा वो आपके जिले में ही होना चाहिए, जो बहुत अच्छा स्टेप है यदि रेलवे एनटीपीसी में इस चीज को फॉलो करता है। क्योंकि एनटीपीसी रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है रेलवे का एनटीपीसी के अंदर। तो ये रेलवे की एक बहुत अच्छी पहल होगी जो बच्चों में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेगी रेलवे की। तो यदि ऐसा होता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। बाकी 25 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। 25 तारीख से बच्चों के पास में आपके पास मेल आना शुरू हो जाएगा, और जो SC ST वाले हैं उनके पास ट्रेवल पास भी आना शुरू हो जाएगा कि भैया आप लोगों का किस शहर में एग्जाम है। जो भी बच्चे 25 तारीख को इस वीडियो को देखें, है ना, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आपका सिटी यानी किस शहर में आप लोगों का एग्जाम पड़ा है और कहां से आपने फॉर्म भरा था। मतलब आप कहां के रहने वाले हो और कहां आपको पेपर देने जाना है, जिससे कि ताकि हमें इस बात की यहाँ पर एक
संतुष्टि मिल सके और एक सात्विकता हमारे सामने आ सके कि जो रेलवे ने ये नोटिस आपका निकाला है वो बिल्कुल सही था, है ना, और होना भी चाहिए, क्योंकि यही सही होना चाहिए। आप लोग यदि कभी आपने कभी भी कोई पेपर दूसरे शहर में जाकर दिया होगा तो आप इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार रेलवे इस चीज को क्यों कर रही है, जिससे कि ताकि बच्चों को अनकंफर्टेबल फील ना हो, बच्चों के लिए सुविधा हो सके, है ना, क्योंकि कहीं दूसरे शहर में जाना, वहां पर खाने पीने का इंतजाम करना, बहुत बार बच्चे इधर उधर सोए होते हैं सड़कों पर, ऐसे रेल प्लेटफॉर्म के बाहर लेटे होते हैं, है ना, पूरी रात मच्छर खा रहे हैं, तो अगर बच्चा एक फ्रेश माइंड से उठेगा नहीं ना तो वो एग्जाम अच्छा नहीं कर पाएगा, ये बहुत फैक्ट है। मान लिया कोई बच्चा सुबह सुबह पहुंचा, रेल ही उसकी लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई, पेपर ही नहीं दे पाया, इन सारी चीजों को कम करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया था। होपफुली आप लोग इस स्टेप से जरूर, बच्चा रेलवे की थोड़ी सी सराहना होनी चाहिए इसके लिए अगर ऐसा होता है तो। और आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने किस शहर में आप लोग रहते हो, और जब आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, आपके पास सिटी कार्ड आपका आएगा, उसमें आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि किस सिटी के अंदर आप लोगों का एग्जाम सेंटर पड़ा है। ठीक है, ओके, तो चलिए एक बार आप लोग मुझे जानकारी जरूर देंगे। एक छोटी सी जानकारी मेरे पास में थी, साथ ही साथ लास्ट समय पर प्लीज कोई भी नई चीज आप लोग मत उठाना, कोई भी नई चीज बच्चा आप लोग मत उठाना, सिर्फ जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहिए। टेस्ट सीरीज लगाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, टेस्ट सीरीज उठाइए, उनमें से जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं उनको अपनी एक कॉपी में लिखिए, उनके सॉल्यूशन लिखिए, उस कॉपी का डेली रिवीजन कीजिए, दैट्स इट। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ दिन में 2 टेस्ट सीरीज लगाओ, उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करो, ठीक है, 2 टेस्ट सीरीज लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उस कॉपी में लिखो, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, धीरे धीरे आपका स्कोर कार्ड जरूर बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ प्रेजेंट में आप लोग किस कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल से, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ कि रेलवे इस चीज को आपका जरूर फॉलो करेगा। सो प्लीज आप लोग ये जानकारी दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।